नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। अपडेट न्यूज में आज है 18 जनवरी। तो 18 जनवरी आज से आंदोलन शुरू हो गया है भर्तियों का। तो यहाँ पर देखिए, जो टीम के द्वारा कहा गया है कि समूह को अपनी महत्वाकांक्षा त्याग करके समर्थन करना चाहिए आज से शुरू होने वाले आंदोलन का, जिसमें आज महिला अभ्यर्थियों का जो थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगा। वहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए देखिए, अभ्यर्थियों की ओर से लगातार ज्ञापन कार्यक्रम भी जोर शोर से चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़ने के लिए अगली सूची जारी करने के संबंध में यहाँ पर देखिए, विजेंद्र सिंह जो कि बुलंदशहर से विधायक हैं, इनको ज्ञापन सौंपा गया है ताकि इनका जो ज्ञापन है इनके माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। वहीं यूपी अभ्यर्थियों से प्रेरणा लेते हुए बिहार के अभ्यर्थियों ने भी प्राइमरी भर्ती को पूरा कराने के लिए अनशन कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। वहीं 22,000 सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में ऐड कराने के लिए अभ्यर्थी लखनऊ में जमा होने लगे हैं। यहाँ बता दें कि जो 22,000 का मुद्दा है उसमें देखिए एक पॉइंट ये भी जुड़ेगा कि अपेक्स कोर्ट का राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 2 बार में ही 1,37,000 पदों को भरने का ऑर्डर 22,000 के लिए ब्रह्मशास्त्र साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्वयं सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एपेक्स कोर्ट का जो राइट एजुकेशन एक्ट के तहत है इसे 2 ही बार में पूरा होना चाहिए, यानी कि जितने भी चाहे वो थर्ड काउंसलिंग की सीट हो या फिर 22,000 सीट है, ये सिर्फ 2 बार में ही भरे जाने चाहिए। वहीं 22,000 सीटों को लेकर के 2 गुट बन गए हैं। इसमें डीएलएड के जो न्यू अभ्यर्थी हैं वे क्या चाहते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा का संज्ञान लेने का कष्ट करे, जिसमें विभाग द्वारा यह कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद भी विभाग के पास 51,112 पद खाली है, जिस पर भर्ती निकाली जाएगी और शिक्षा मित्रों को एक अवसर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे क्या लिखा गया है कि यहाँ पर कि डीएलएड बीएड बीटीसी सब टेट करके बैठे हुए हैं, तो 69,000 शिक्षक भर्ती। और ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अलग से इसको 69 में ना ज्वाइन करके बची हुई सीटों को और 22,000 सीटों को 51,000 के साथ जोड़ा जाए। तो इन अभ्यर्थियों का यहाँ कहना है कि ये नई भर्ती में शामिल की जाए। वहीं जो पुराने अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक के, वो चाहते हैं जब हम कट ऑफ पे पास हैं, गुणांक में कुछ ही छठे हैं, तो ये सीट इसमें ऐड करके हम लोगों को मानसिक उत्पीड़न से छुटकारा दिया जाए। तो ज्ञापन कार्यक्रम लगातार जारी है। कुछ जिले के अभ्यर्थी काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन कई जिले के अभ्यर्थी एक्टिव नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, डॉक्टर अनीता लोधी विधायक डिबाई बुलंदशहर, इनको भी ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन डायरेक्ट शासन तक पहुँच जाएगा, जिससे कि शीघ्र ही जो 69,000 की खाली भर्ती सीट है वेटिंग लिस्ट, उस पर भर्ती हो जाएगी। बात कर लेते हैं संशोधन की। तो संशोधन पर अभी निर्णय ही नहीं ले पा रही है शासन। वहीं अभ्यर्थियों ने तंज कसा है कि साथियों, संशोधित विज्ञापन तैयार करने में हमारा आयोग जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कहीं इसरो या नासा की जरूरत भी पड़ सकती है संशोधन के मुद्दे पर निर्णय लेने में। ये है आज की कोर्ट अपडेट, जो कि लिस्ट ऑफ फ्रेश केस 2 लगी है। एमआरसी पूरी डिटेल है ये। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि 69,000 की जो 67,867 की लिस्ट है उसमें किस गुणांक तक कितने लोग थे। देखिए, गुणांक शिक्षा मित्रों के बेटेज के साथ मिल गया था 106.33 से 51.11 रैंक से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 1,084 तक के अभ्यर्थियों की लिस्ट। यहाँ पर आप रोक की वीडियो देख सकते हैं। 88.10 से लेकर के 88.11 रैंक तक के कुल अभ्यर्थियों की संख्या 865 थी। यहाँ पे देखिए, बात यह है कि अभ्यर्थियों की संख्या भी दे दी गई है। आपको दिखा दें कि देखिए, जब बात करेंगे 106.33 गुणांक से 51.11 गुणांक रैंक दे दिया गया है, 84 तक आ गए। कुल अभ्यर्थी कितने थे? 1,084 अभ्यर्थी थे। यहाँ पे देखिए 51.10 से लेके 90.11 रैंक तक 1,084 से 1,596 तक, यानी कुल अभ्यर्थी की संख्या 512 थी। यहाँ पे इसी हिसाब से देखिए नीचे भी है 646 अभ्यर्थी की संख्या दी गई है, और नीचे जो संख्या दी गई है 865 अभ्यर्थियों की। और यहाँ पे देखिए 900 अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है 87.10 से, किस हिसाब से गुणांक यहाँ गिरा है 86.10 गुणांक आया, फिर देखिए 85.10 गुणांक, फिर एक अंक गुणांक गिरा, यहाँ पर 84.10 गुणांक गिरा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे 83.10 से लेकर के 82.11 रैंक तक के कुल 6,574 से लेकर के 6,778 तक कुल अभ्यर्थियों की संख्या 204 थी।
और जब बात करेंगे 82.10 से लेकर के 81.11 रैंक तक, तो इसमें 6,778 से लेकर के 6,945 तक कुल अभ्यर्थी की संख्या 167 थी। और फिर देखिए यहाँ पे 81.10 से लेकर के 80.11 रैंक तक कुल 249 अभ्यर्थी थे। और यहाँ पे 79.10 से लेकर के 78.11 रैंक तक कुल अभ्यर्थी की संख्या 545 थी। और 78.10 से 77.11 रैंक तक कुल 735। 77.10 से लेकर के 76.11 रैंक तक कुल अभ्यर्थी। यहाँ पे देखिए 76.10 से लेकर के 75.11 रैंक तक कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1509 थी। तो ये पूरी रैंक है गुणांक के बजाय, गुणांक के वाइज कितने पे कितने अभ्यर्थी थे। जैसे 73.10 से बात करेंगे 72.11 रैंक तक को, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या इसमें देखिए 3,329 थी इस रैंक पे, 73.10 से 72.11 रैंक तक। ऊपर देखिए 74.10 से लेकर के 73.11 रैंक तक कुल 2,638 अभ्यर्थी थे। और नीचे अगर आते हैं तो 72.10 से लेकर 71.11 रैंक तक कुल 4,240 अभ्यर्थी थे। जबकि नीचे और आते हैं 71.10 से लेकर 70.11 रैंक तक कुल 5,401 अभ्यर्थी। यानी कि जैसे जैसे नीचे जाता है वो गुणांक जैसे जैसे गिरता जाता है अभ्यर्थी की संख्या बढ़ती जाती है। और फिर 70.10 से लेकर के 69.11 रैंक तक कुल 6,577 अभ्यर्थी थे। जबकि 69.10 से लेकर के 68.11 तक 7,937 अभ्यर्थी थे। और 65 से 64 की बात करें तो इतने रैंक पे 2,039 अभ्यर्थी पड़े। फिर 64 से 63 के बीच की रैंक में 2,258 अभ्यर्थी हैं। और 63 से 62 रैंक के बीच 2,364 अभ्यर्थी हैं। और 62 से 61.01 के बीच के रैंक में 2,545 अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर बताया गया मित्रों, यहाँ से SC अभ्यर्थी रुक जाते हैं। अब आगे से ST और विशेष आरक्षण के अभ्यर्थी हैं संख्या दी जा रही है, क्योंकि नीचे ST अभ्यर्थी की संख्या है जो कि 61.01 से 55.39 रैंक पर कुल 403 अभ्यर्थियों को चयन हुआ है। तो यहाँ देखिए इससे जो ST अभ्यर्थी 90 अंक पा करके भले गुणांक 55 ही क्यों ना हो उनको भी नियुक्ति हुई है, क्योंकि उनकी सीटें ही बच गई थी। और पूरी तरह से आधिकारिक आंकड़े हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और लगातार फर्जी अभ्यर्थी यानी कि जो कि इनवैलिड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का भी यहाँ पर मुद्दा उठता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2019 सीटेट से नौकरी ले ली है गाजीपुर। इनकी शिकायत की गई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर में अभ्यर्थियों की ओर से। इससे पहले 2 लोगों को बता ही चुके थे कि आजमगढ़ और झांसी का। तो प्रदेश में फर्जी डिग्री पर 6,000 से ज़्यादा कर रहे हैं नौकरी। शासन में हड़कंप मचा हुआ है। 69,000 में ही अगर बात कर दें तो कम से कम 69,000 में न्यूनतम बहुत कम होंगे तो 1,000 से कम तो नहीं होंगे जिनकी संख्या होगी इनवैलिड अभ्यर्थियों की। न्यूनतम अगर सही से जांच कर जाए तो इससे ऊपर भी जा सकता है संख्या। कारण क्या है, सीटेट, बीएड अफेयरिंग या फिर 2015 BTC या इसके अलावा इनवैलिड अभ्यर्थी बहुत है अभी। जिस हिसाब से इस समय संख्या निकल रही है, झांसी हो चाहे आजमगढ़ हो या फिर आज की ही न्यूज देख लें, तो यहाँ पे देखिए प्रदेश में फर्जी डिग्री पर 6,000 से ज्यादा कर रहे हैं नौकरी। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय 16 साल की डिग्रियों की जांच के बाद सामने आया मामला। SIT की जांच में हर जिले में मिल रही है संदिग्धों की सूची। वाराणसी में 315 शिक्षक हैं। 16 सालों का विवरण किया गया है तलब पूरी तरह शासन से। 2016 से ही मिली थी गड़बड़ी। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से हो रही है देरी। कमेटी पर कमेटी बनती जा रही है लेकिन जांच अधूरी है। इन डिग्रियों की हो रही है जांच। SIT की ओर से जो जांच की जा रही है संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की, तो जिसमें उच्चतर माध्यम है, बीएड है, खासकर बीएड पे बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यूपीएससी का सोशल मीडिया पर प्रतियोगियों का अभियान जारी है। CBI जांच में तेजी लाने के लिए प्रतियोगी छात्र संघ समेत नेताओं की वीडियो वायरल कर याद दिलाई जा रही है उनकी यादें। हाई स्कूल इंटर के छात्रों का कौन सा होगा रिवीजन, हर सप्ताह हो रही है पढ़ाई की समीक्षा। देवरिया के सीडीओ की पहल बेहतर प्रयोग के रूप में चिन्हित। मिड डे मील में मशरूम ने खोली महिलाओं की तरक्की की राह। स्कूल पूर्व शिक्षा के वातावरण निर्माण में बच्चों व कुपोषण कम करने का कारगर तरीका। तो अब मिड डे मील में हफ्ते में 2 दिन क्या दिया जा रहा है, मशरूम दी जा रही है। 14,400 रुपये प्रति सदस्य अतिरिक्त वार्षिक आय हो रही है इससे। यहाँ पर देखिए इस मॉडल की खासतौर पर तारीफ की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की अभिलेखों का सत्यापन न होने से भटक रहे हैं शिक्षक। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में 891 शिक्षकों की हुई है तैनाती। उन्नाव का है
और शिक्षकों की कमी का देख लीजिए क्या हालत है कि जनपद के 552 जूनियर विद्यालय में एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं उर्दू संस्कृत समेत 13 विषय, जबकि शासन को अभी तक इस पर भर्ती के लिए समय ही नहीं मिल पाया है। खास तौर से जूनियर में बेहद शिक्षकों की कमी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के गृह जनपद में ही कुल 743 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय हैं, तो जो राज्य गृह मंत्री हैं उनके यहाँ खुद की हालत ही गंभीर है। 743 है, जिसमें से कई स्कूलों में एक ही शिक्षक 13 विषय पढ़ा रहे हैं। हालत ये है जनपद के 552 जूनियर विद्यालय की। और मोहल्ला क्लास से शिक्षा की अलग जगा रहे हैं शिक्षक। वहीं लगातार दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। 4% आरक्षण के लिए ठंड में भी वो लोग लगातार धरना किए हुए हैं। तो अब सांसदों को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पे 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने 35वें दिन भी धरना जारी रखा। अभ्यर्थियों ने फूलपुर की सांसद श्रीमती केशरी देवी पटेल और एमएलसी सुरेश त्रिपाठी जी को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने कहा कि सामूहिक रूप से मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ज्ञापन देने वाले में जो शामिल थे पेंद्र मिश्रा, धनराज कुमार यादव, प्रदीप, राघवेंद्र आदि थे। और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा ने उलझाया। इलाहाबाद संयुक्त शोध परीक्षा में 63% उपस्थित रही। विश्वविद्यालय संगठन कॉलेजों में 625 सीटों पर होना है प्रवेश। और गुरुजी खुद करेंगे अपना मूल्यांकन अब स्वयं। वहीं हेडमास्टर अब रखेंगे लेखा जोखा। गंभीर वित्तीय अनियमितता के चलते विद्यालय में नहीं बन पा रही है रोकड़ी वही। और अनियमितता के कारण हाईकोर्ट ने रद्द किया ड्रग इंस्पेक्टरों की भर्ती का विज्ञापन। नए विज्ञापन जारी करने की प्रदेश सरकार को दी गई है छूट। 2016 के विज्ञापन का प्राधिकार विहीन संबंधित नियम के खिलाफ करार देकर रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने इस विज्ञापन के जरिए हुए चयन को भी निरस्त करते हुए प्रदेश सरकार को संबंधित कानून के तहत नए विज्ञापन और शुद्धि पत्र जारी करने की छोड़ दी है। साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग से अपेक्षा की है वह लागू कानून के तहत ही कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने आशीष त्यागी व अन्य की याचिका पर दिया। यशनी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें दी गई अर्हता ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के नियम 49 के तहत वर्णित जरूरी योग्यता के मुताबिक नहीं थी। ऐसे में विज्ञापन रद्द किए जाने के लायक था। उधर प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन को उचित कहते हुए याचिका का विरोध किया गया था। तो यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर के जो विज्ञापन थे रद्द हो गए। और अब इंटरनेट मीडिया में अभियान चलाएंगे प्रतियोगी। लंबे समय से भर्ती लटकी है, जांच न होने से अभ्यर्थियों में गुस्सा है। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से बेसे बढ़ा रहे हैं शिक्षकों का मनोबल। प्रोत्साहन शुरू किया गया है स्कूल ऑफ द वीक कार्यक्रम। थर्ड काउंसलिंग वाले आज के लिए हैशटैग जरूर यूज करें 10 से 12, फिर 2 से 3 और 7 से 9 के बीच में। और अब 19 जनवरी को चयन बोर्ड को घेराव करेंगे अभ्यर्थी। सर्विस बुक में पत्नी के कॉलम में दर्ज नाम पूछ रही है पत्नियां। तो आरटीआई के तहत अब पत्नियां पूछ रही हैं कि पति ने पत्नी के कॉलम में क्या दर्ज कराया है, नाम किसका है। कुर्सी में अटकी है जान, सब बनना चाहते हैं प्रधान। 2021। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी की ओर से देखिए बैंक ड्राफ्ट को लेकर के सूचना जारी कर दी गई है कि जिन लोगों ने बैंक ड्राफ्ट फिर से बनवाकर जमा कर दी। और चतुर्थ सेमेस्टर 2017-18 की परीक्षा 2 फरवरी से होगा। आज के लिए चाहे संशोधन हो या आवंटन हो या फिर थर्ड काउंसलिंग हो, अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक लिए आपको हक नहीं। तो ज्यादा संख्या में पहुंचकर संशोधन और आवंटन, इसके अलावा थर्ड काउंसलिंग के लिए जो आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात है उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। तो ये थी आज की न्यूज। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।